जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 फरवरी 2025 को हमारा बजट आया था। ये बजट आया था 25-26 के लिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या बिजनेस करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर अगर अपना पैसा लगा करके अपना लक आजमाते हैं या वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा 12 महीने से ज़्यादा कोई भी शेयर को लेकर के बेचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो टैक्स के रूल आपको जान लेने बहुत जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम कमाते हैं तो कितनी इनकम के बाद में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, इन सभी का अगर आपको ध्यान होगा, टैक्स हार्वेस्टिंग करके भी आप अपना कुछ ना कुछ जो बेनिफिट है करवा सकते हैं। साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26 से एक बार जरूर चेक करें और कोशिश करें कि आप अपनी ITR भर दें ताकि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके जस्टिफाई हो जाए। तो देर ना करते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इनकम टैक्स के जो सारे के सारे रूल हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जान लेते हैं। तो दोस्तों स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। वैसे तो शेयर मार्केट के अंदर काफी तरह की इनकम आप कमा सकते हैं, लेकिन टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी कितनी होगी और कोई भी आपकी इनकम नहीं है। अगर इनकम है तो भी आपके लिए बजट आपको आया था, आपको पता होगा बजट 2025 जो आया था ये फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आया था। अभी दोस्तों 31/3/2025 को जो साल खत्म हो रहा है इसका जो फाइनेंशियल ईयर है ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है और इसका असेसमेंट ईयर जो होता है ये 25-26 होता है। हालांकि इस साल के रूल भी हम आपको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब आप अप्रैल के अंदर ITR भरेंगे तब तो आपको इस साल के हिसाब से भरना है और अगली अप्रैल में जो भरेंगे वो इस बजट के हिसाब से आपको भरना होता है। तो हम यहाँ पे आपको दोनों ही सालों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के रूल को जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, पैसा कमाना आज की तारीख में बहुत ही हार्ड है। पैसा कमा लिया तो उस पैसे को आपको बचाना बहुत ही हार्ड है, और गलती से बच भी गया तो दोस्तों उसको इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा हार्ड है कि कहां पे पैसा लगाए कहां पे ना लगाए। और अगर आपको प्रॉपर टैक्स प्लानिंग, टैक्स के रूल नॉलेज पता होगी तो आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं सेफ और लोगों से ज्यादा पैसा आप अपना बचा कमा सकते हैं। 1 फरवरी 2025 को जो हमारा बजट आया था दोस्तों, ये जो बजट आता है 1/4/2025 से लागू होगा और ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। अब ITR जो आप भरेंगे अप्रैल 2026 में उसके लिए लागू होगा। अभी अप्रैल 2025 में जो आप ITR भरनी स्टार्ट करेंगे इसके अंदर दोस्तों जो रूल है वो पिछले साल वाले हैं जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, लेकिन हम बजट के बाद वाले साल का जो टैक्स के रूल है उनको हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। शेयर मार्केट से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी भी शेयर को 12 महीने से ज्यादा लेकर के उसको रख के बेचते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम रखते हैं। इंट्राडे जो कि स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। F&O जहां पर 90% लोग नुकसान खाते हैं। डिविडेंड की कमाई, हेजिंग की कमाई, इन सभी कमाई के बारे में। लेकिन हम आज आपको बताएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको कितना टैक्स देना होता है। कोई भी शेयर दोस्तों आपने डिलीवरी में लिया और कम से कम 12 महीने उसको रखा, उसके बाद में बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये कहलाता है। अब टैक्स किस पे देना पड़ेगा दोस्तों? 10 लाख रुपए के आपने शेयर लिए, 1 साल बाद उसको 9 लाख रुपए के बेच दिए तो आपको तो 1 लाख का लॉस हो गया। कि आपको टैक्स देना है? बिल्कुल नहीं देना है दोस्तों। अगर आपकी इनकम होगी तभी आपको टैक्स देना है। अगर आपको लॉस है तो कोई टैक्स नहीं देना है। और मजे की बात, अगर आप लॉस हो गया और ITR आप टाइम से ड्यू डेट में भर देते हो तो आने वाले साल में दोस्तों, आने वाले 8 सालों तक अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो पहले इस लॉस को आपको एडजस्ट करना है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बचेगा तब आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। तो जो नॉर्मल इनकम होती है वो टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्सेबल होती है। ओल्ड और न्यू आपने सुना होगा, डिडक्शन वगैरह की छूट लेने के बाद। लेकिन कुछ इनकम जो होती है ये स्पेशल रेट की होती है, उन पे स्पेशल ही टैक्स लगता है। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी स्पेशल रेट की इनकम होती है। टैक्स रिजीम ओल्ड के अंदर 2.5 लाख तक माफ है, 2.5 से 5 पर 5, 5 से 10 पर 20, 10 लाख से ऊपर 30, क्योंकि ये नॉर्मल इनकम है। और स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स आपको देना पड़ता है। इसके अलावा भी दोस्तों ओल्ड रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आप सरकार कहती है आपको 87A के माध्यम से 12,500 के टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी। यहां पर आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाने वाला है। अब दोस्तों आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम कमाते हो तो आपको उसके ऊपर 12.5% का टैक्स देना है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हो, बाकी पेंशन की इनकम, सैलरी की इनकम, बिजनेस की इनकम 2.5 लाख रुपए तक ही है तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है, क्योंकि सारी इनकम मिलाने के बाद अगर 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है तब आपको 12.5% का टैक्स देना है। इसके अलावा दोस्तों एक और मजे की बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले तो सारा का सारा ही माफ होता था, अब सरकार कहती है कि पहला 1.25 लाख रुपए आपका और माफ दे देंगे। मतलब 2.5 लाख तो आपकी सारी इनकम माफ है, लेकिन 1.25 लाख रुपए आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल
कैपिटल गेन और माफ है। उसके बाद में आपकी इनकम आ जाती है तो आपको 12.5% का टैक्स देना है। मतलब अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है, अगर और कोई इनकम है तो भी 2.5 लाख तक प्लस 1,25,000 रुपए तक 3,75,000 तक आपका माफ है। उसके बाद में आपको सीधा ही 12.5% का टैक्स देना है अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर जाते हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम की, जहां पर आपको पता होगा 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसका टैक्स बनता है 60,000 रुपए। 87A सेक्शन बोलता है जिस व्यक्ति की नॉर्मल इनकम है, सैलरी या बिजनेस की इनकम, उसकी टैक्स की जो फ्री इनकम है वो हम 12 लाख रुपए कर देंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति जो शेयर मार्केट में काम करता है उसके लिए 12 लाख की लिमिट नहीं है। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ओल्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए तक सारी इनकम माफ है, वैसे ही यहाँ पे आपको 4 लाख रुपए तक सारी इनकम माफ है। मतलब 1.5 लाख रुपए का तो फर्क आपका सीधा ही यहाँ पे ज्यादा दे दिया है। तो अगर आपकी सैलरी की, पेंशन की, एफडी की, ब्याज की इनकम और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला करके 4 लाख रुपए तक आता है तो कोई टैक्स आपको इस पे नहीं देना है। एक और मजे की बात दोस्तों, ये 1.25 लाख रुपए और एक्स्ट्रा माफ आपको दिया जाएगा। ये ओल्ड में भी था और न्यू में भी था। मतलब पहला 4 लाख रुपए की तो सारी इनकम माफ है और 1.25 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और माफ है। मतलब 4 लाख ये और 1.25 लाख ये। अगर आपकी अकेली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 5,25,000 रुपए तक आपकी माफ हो जाने वाली है। उसके बाद आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। तो अगर आपकी सैलरी है, बिजनेस है या कोई और भी इनकम है तो उनको टैक्सेबल स्लैब से करना है। और 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम आती है तो सेक्शन 87A के अंदर आपका जितना टैक्स बनता है नॉर्मल इनकम पर वो तो आपका माफ कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए ही माफ होगा। उसके बाद 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर 12.5% का टैक्स दोस्तों आपको इस पे देना पड़ेगा। एक एडवाइस आपको देना चाहूंगा, AIS TIS 26S का फॉरम होता है, आप अपने ब्रोकर की रिपोर्ट होती है उसको जरूर देखें और आप अपनी ITR भर दें, क्योंकि दोस्तों आजकल डिपार्टमेंट बड़ा ही स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आपको इनकम नहीं है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार अपनी ITR जरूर भर दें, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस वोटिस ना भेज के परेशान ना करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करो जो शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा शेयर करता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।